हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक अनुनाद नली उपकरण के सिरे पर विद्युत परिपथ द्वारा संचालित एक स्पीकर रखा गया है। नली में वायु स्तंभ की लंबाई 80 सेंटीमीटर है। स्पीकर की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 2 किलो हर्ट्ज के बीच बदली जा सकती है। उन आवृत्तियों के मान निकालें जिन पर यह वायु स्तंभ अनुनाद कर सकता है। हवा में ध्वनि की चाल बराबर 320 मीटर प्रति सेकंड है। तो इस प्रश्न के लिए जो मूल अवधारणा है वह है एक सिरे पर बंद नली में वायु स्तंभ का कंपन। तो यह एक अनुनाद नली है। तो अनुनाद नली में एक नलिका होती है जिसमें पानी भरा होता है। तो यहाँ पर पानी भरा हुआ है, तो जो पानी की सतह है वो बंद सिरे का कार्य करता है। तो ये हमारा बंद सिरा हो गया और ये हमारा खुला सिरा हुआ। यहाँ से हम यदि ध्वनि तरंगे प्रेषित करते हैं और ध्वनि तरंगे बंद सिरे से इस प्रकार से परावर्तित होकर वापस लौटती हैं कि खुले सिरे पर प्रस्पंद और बंद सिरे पर निस्पंद बनाए, तो यह वायु स्तंभ का कंपन की मौलिक अवस्था है। इस अवस्था में हमारा वायु स्तंभ कंपन करता है। नली के भीतर ध्वनि तरंगों को प्रेषित करने वाले स्रोत की आवृत्ति और हमारे इस नलिका की आवृत्ति, ये दोनों एक दूसरे को मैच करते हैं और तब वहां पर अनुनाद होता है, अर्थात तीव्र ध्वनि उत्पन्न होती है। इसीलिए हम इसको अनुनाद नली कहते हैं। तो ये हमारा एक अनुनाद नली है। ये अनुनाद नली जो दोबारा अनुनाद कर सकता है, उस समय परिस्थिति कुछ इस प्रकार से होगी। तो नली में स्थित वायु स्तंभ में ध्वनि तरंगे इस प्रकार से जाएं और पानी की सतह से परावर्तित होकर लौटें कि पानी की सतह पर फिर से बन जाए निस्पंद, अर्थात बंद सतह पर निस्पंद और खुले मुख पर प्रस्पंद। तो नली में स्थित वायु का स्तंभ इस अवस्था में भी कंपन करता है। इसी को तो हम कहते हैं प्रथम अधिस्वरक। यहाँ पर जो आवृत्ति हो गई ये मूल आवृत्ति हो गई न्यू, जो कि बराबर होता है V/4L। यहाँ पर कि L है वायु स्तंभ की लंबाई और V है वायु में ध्वनि का वेग। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक निस्पंद और एक प्रस्पंद और बन गए हैं। इस समय जो आवृत्ति होती है इसको हम कहते हैं प्रथम अधिस्वरक। इसको यदि हम न्यू1 से दर्शाएं तो ये 3 न्यू के बराबर होता है, यानी मूल आवृत्ति का तिगुना। तो ठीक इसी प्रकार से एनवा जो अधिस्वरक है, बंद एक सिरे पर बंद नलिका के लिए एनवा अधिस्वरक न्यू एन बराबर होता है 2n+1 गुणित न्यू, जहां पर कि न्यू हमारी मूल आवृत्ति है जो कि हम पहले वाले सूत्र से देते हैं, ये पहले वाले से। अब यहाँ पर n एक पूर्णांक है जिसका कि मान 1, 2, 3 इत्यादि हो सकते हैं। n बराबर हमको मिलेगा 1, 2, 3, अर्थात कोई भी एक पूर्णांक हो सकता है। इन सारे आवृत्तियों के लिए ये जो अनुनाद नली है वो अनुनाद करेगा। तो यह प्रश्न इसी अवधारणा पर आधारित है। तो हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि नलिका की लंबाई L बराबर 80, यानी नलिका में वायु स्तंभ की लंबाई L बराबर 80 सेंटीमीटर, अर्थात
0.8 मीटर है। 100 से भाग दिया तो मीटर बन गया। और वायु में ध्वनि का वेग 320 मीटर प्रति सेकंड है। और इसलिए वायु स्तंभ की मूल आवृत्ति न्यू V/4L, तो V तो हो गया 320/4 गुणित 0.8 अर्थात 100 हर्ट्ज। तो इसी आवृत्ति पर 100 हर्ट्ज पर हमारा अनुनाद नली पहली बार अनुनाद करेगा। यह जो हमको आवृत्ति का रेंज दिया हुआ है, जिनके बीच की आवृत्ति हमको ढूंढना है अनुनाद के लिए, वो आवृत्ति रेंज हमको दे रखा है 20 हर्ट्ज से 2 किलो हर्ट्ज, अर्थात 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 2000 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज के बीच हमारी आवृत्तियां होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से ये आवृत्ति तो इन्हीं के बीच का है, तो ये हमारा एक उत्तर होगा, एक आवृत्ति होगी। अब चूंकि अभी हमने देखा कि यदि स्वरकों की आवृत्ति ν बराबर मिलता है 2n+1 गुणित न्यू से, तो n बराबर 1 रखें, यानी प्रथम अधिस्वरक। तो ν1 हमको मिल गया 2 गुणित 1 धन 1 गुणित 100 अर्थात 300 हर्ट्ज। ये हमारी दूसरी आवृत्ति आ गई। इस आवृत्ति पर भी अनुनाद नली अनुनाद करेगा, अर्थात तीव्र ध्वनि उत्पन्न करेगा। ठीक ऐसे ही अब n बराबर 2 रख दें, तो हमको दूसरी आवृत्ति मिल गई। 2 गुणित 2, n का मान 2 रख रहा हूं, धन 1 और न्यू का मान 100, अर्थात ये हो गया 500 हर्ट्ज। ये भी हमारे 20 से लेकर के 2000 हर्ट्ज के बीच ही है, तो ये भी हमारे प्रश्न का एक उत्तर होगा। n बराबर 3 रखें, अर्थात तीसरा अधिस्वरक ν3 बराबर हो जाएगा 2 गुणित 3 धन 1 अर्थात गुणित 100 अर्थात 700 हर्ट्ज। ये भी हमारे रेंज में है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारी जो आवृत्तियां जिसमें कि हमारा अनुनाद नली अनुनाद करेगा, वह आ रहा है 100 का विषम गुणज, 100 का विषम गुणज, 3 से गुना, 5 से गुना, 7 से गुना इत्यादि। और इसलिए हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा, ध्यान देना कि हमारी जो आवृत्तियां हैं वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 2000 हर्ट्ज के बीच होनी चाहिए। तो पहला तो 100 हो गया। अब इसमें विषम संख्या का गुणा करते चले, तो अगला आ जाएगा 300 हर्ट्ज, फिर 500 हर्ट्ज, फिर 700 हर्ट्ज, फिर 900 हर्ट्ज, फिर 1100 हर्ट्ज यानी कि 1100 हर्ट्ज, फिर 1300 हर्ट्ज, 1500 हर्ट्ज, 1700 हर्ट्ज यानी 100 के विषम गुणज, और अंत में आ जाएगा 1900 हर्ट्ज, 1900 हर्ट्ज। आगे और भी मिलेंगे लेकिन वो हमारे रेंज से बाहर हो जाएंगे। तो दिया गया अनुनाद नली, ऊपर लिखे गए ये 5 और 5 10 आवृत्तियां हैं जिनके लिए कि वह अनुनाद करेगा, और यही इस प्रश्न का उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।